हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग के लिए कॉमर्स वर्ल्ड कोचिंग की तरफ से आप लोग के लिए पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन हमें आना पड़ा और अभी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़िए और 12 से 12 अप्रैल तक आप लोग को अगर ओपन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर पहले भी अगर सिचुएशन वैसा बनती है तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन किया जाएगा और तब तक आप लोग YouTube के माध्यम से पढ़ें। वो भी सारे लोगों के लिए ये ओपन है और जिनके पास मोबाइल नहीं है उन लोगों को भी आप बोलिए कि हमसे संपर्क करें, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है मेरे पास, हम बताएंगे क्या करना है। लेकिन आप लोग अगल बगल यदि आप कोई भी स्टूडेंट हो जिसके पास मोबाइल नहीं हो तो उससे बोल दीजिए आप लोग। और आप लोग ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए है जो कि हमारे पास बैच में थे 10 से 11 में, उनका चैप्टर ख़त्म हो चुका था 2, 3, 4 और 1 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, तब तक हम लोग का क्लास बंद हो चुका है और फिर पुनः 12 से खुलने वाला है। अगर आप उस टाइम तक खुलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अपने ऐप पर फिर चले जाएंगे। अभी इसलिए हमने ऐप पर नहीं गया कि सारे लोग को अभी सिस्टम पता नहीं है ऐप का कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया था, 2 से स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का छूटा हुआ था। तो वीडियो डेली जाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। पॉजिटिव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, निगेटिव है तो हमारे मैसेज, फेसबुक यानी व्हाट्सअप नंबर पर बताइए, यही आप लोग से। तो जो कुछ भी है ध्यान दीजिए यहाँ पर। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। एनपीओ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, एनपीओ भी बोलते हैं, हम लोग इसको शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं। एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए बाबू, ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप के होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव से होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन व्यू जो होता है प्रॉफिट मोटिव होता है। लेकिन जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यानी वेलफेयर फॉर सोसाइटी, यानी सोसाइटी के सेवा के भावनाएं से ये काम करता है। तो जैसे आप लोग को हम 11th में पढ़ाए थे, याद है आप लोगों को, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को पढ़ाया गया था। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग को हमने 5 टाइप का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन से ये हट के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हम लोग को आज जो स्टार्ट कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो आप बोल सकते हैं डिफिनीशन के फॉर्म में कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू इंस्टीट्यूशन which render service to the member or society for promote religion, education, sport, literature, etc. without aiming profit motive। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो मोटिव होता है वो सोसाइटी का वेलफेयर है, यानी समाज का सेवा करना, सदस्यों को सेवा पहुंचाना है। एक बार आप लोगों को फिर दोहराएंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू इंस्टीट्यूशन विच रेंडर सर्विस टू सोसाइटी और मेंबर फॉर वर्क फॉर प्रमोट रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट एसेट्रा विदाउट एमिंग प्रॉफिट मोटिव। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट मोटिव के, बिना लाभ के उद्देश्य से समाज का और सदस्यों का सेवाएं करता है, अपने कल्चर का, अपने संस्कृति का, अपने खेल, स्पोर्ट यानी गेम का, या लिटरेचर का, या रिलीजन का
प्रमोट करता है, प्रमोशन करता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी कंट्री में स्पोर्ट को प्रमोट करता हो, रिलीजन को प्रमोट करता हो, एजुकेशन को प्रमोट करता हो, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप लोग के आसपास में ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि देखिए वो भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है, बल्कि उनका जो मेन मोटिव है वो सोसाइटी को सर्विस देना है। जैसे हमारे और आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, दोस्त आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसे आप प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो है आपकी वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग वैसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वैसी एक संगठन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका मेन मोटिव होता है अपने कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट, लिटरेचर को प्रमोट करना, उनका विदाउट प्रॉफिट मोटिव, यानी बिना प्रॉफिट के एम के, विदाउट प्रॉफिट एम के वो अपना कोई भी वर्क करते हैं, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग के आसपास आप लोग एग्जाम्पल मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, स्कूल है, कॉलेज है, जो गवर्नमेंट का है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू कंसर्न और इंस्टीट्यूशन which render service to the member or society and work for the promotion of charity, religion, education, literature, art, and the surplus of this organization, माने इसके बात करें एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन not for profit organization to concern or institution which render service to the member or society and work for the promotion of charity, religion, education, literature, art and culture etc. without aiming at profit। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कल्चर का, स्पोर्ट का, एजुकेशन का, आर्ट का, ये सब का प्रमोशन करता हो, बढ़ावा देता हो, उसको प्रोग्रेस करने में मदद करता हो, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग का पीडीएफ आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे, और आप लोग से हम यही कहेंगे कि जो लोग 10 बजे के बैच के बच्चे हैं, अगर गर्ल या बॉय अपने अपने ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि हमें मैसेज देने में आसानी होगी। तो अभी तक आप लोगों को बता रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब बात करेंगे इसी के बारे में आगे कि द सरप्लस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देयर मेंबर, रेदर इट इज द यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके जो सरप्लस होते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, जो प्रॉफिट मोटिव का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रॉफिट को मेंबर लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके प्रॉफिट को मेंबर लोग अपने में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक खासियत है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये एक मेन फीचर है कि इसके जो सरप्लस होते हैं, देखिए इसमें प्रॉफिट को सरप्लस बोला जाता है, इसको प्रॉफिट नहीं काउंट किया जाता है। इसमें जो रिजल्ट आते हैं प्रॉफिट या डिफिसिट, लॉस नहीं बोले जाते हैं, उसको सरप्लस या डिफिसिट बोले जाते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आप लोग को कि इसके जो सरप्लस होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो मेंबर लोग जो होते हैं, जो सोसाइटी, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं, वो आपस में कभी बांटते नहीं हैं, उसको अपने पास ही रखते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दी जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो प्रॉफिट होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प किया जाता है। तो बाबू आप लोगों को बताया अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे।
तो एग्जाम्पल में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर लेते हैं तो स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आएगा, यूनिवर्सिटी आ जाएगा। रिलीजन में देखते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च आ जाएगा। स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन में देखते हैं तो स्पोर्ट क्लब और व्यायामशाला आ जाएगा, जहाँ फिर ये सब चलाए जाते हैं क्लब लोग। सोशल इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे तो हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चैरिटेबल ट्रस्ट, नर्सिंग होम एक्सेट्रा। यदि आप रिक्रिएशन एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो रिक्रिएशन क्लब, कल्चर सोसाइटी, लाइब्रेरी सोसाइटी एक्सेट्रा, ये सब मतलब कि जो कुछ भी है ये सब इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबके अपने अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्य मेन जो ऑब्जेक्ट है वो दो होते हैं। फर्स्ट, टू प्रोवाइड सर्विस और रिक्रिएशन टू द मेंबर और ग्रुप और द पब्लिक एट द लार्ज। यानी इनका पहला ऑब्जेक्ट ये होता है कि सर्विस और रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, सेवाएं देना, किसको, मेंबर को या ग्रुप को या पब्लिक को, लार्ज स्केल में, बड़े भारी मात्रा में, बड़े स्तर पर उनका मनोरंजन करना, उन्हें सेवाएं देना, उन्हें सपोर्ट करना, ये बड़ी मात्रा पर इसको किया जाता है। दूसरी है कि टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और प्रमोशन ऑफ द रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट एक्सेट्रा। और दूसरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इनका, तो ये जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यानी सोसाइटी के हित में काम करते हैं, और उस सोसाइटी में समाज के लिए जो हमारा प्रमोशन क्या करते हैं, तो रिलीजन का, एजुकेशन का, आर्ट का, कल्चर का और स्पोर्ट का, ये इनका प्रमोशन करने का मेन काम होता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेन फीचर क्या होते हैं, मेन विशेष बातें क्या होते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टेब्लिश फॉर द वेलफेयर एंड सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स। यानी जो मेंबर होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उनके वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए सर्विसेज प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना, इसलिए इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। दूसरा है फीचर कि द प्रमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट एक्सेट्रा, यानी कल्चर को, स्पोर्ट को, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। थर्ड में है कि दे डू नॉट ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्निंग करने के उद्देश्य से ऑपरेट नहीं किया जाता है। देयर ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज द चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट और क्लब एक्सेट्रा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो किस टाइप में एस्टेब्लिश किया जाता है, तो या तो इसको हम लोग चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में करते हैं, या तो इसको ट्रस्ट के रूप में करते हैं, या तो क्लब के रूप में करते हैं। यानी ये आपको शो नहीं करना है कि हम इसको प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितने प्राइवेट स्कूल ओपन चलते हैं, चाहे आपके शहर के जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए, मेन ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाया जाता। मेन ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन उसके लिए नहीं बनाया जाता है। लेकिन बाकी सब तो आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फिफ्थ में कि द मेजर सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर, जो मेन इसका सोर्सेज है। जैसे देखिए, आप लोग हैं, आपकी फैमिली, जैसे आप लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, 15 साल 16 साल के एज में हैं, तो आपके पास मनी का सोर्सेज कहाँ से आता है, तो आपकी मम्मी देती हैं, या आपके पापा देते हैं, या तो आपके बड़े भैया देते हैं, यही देते हैं। और वहाँ से आपको पैसा आता है, और वहाँ से पैसा से लेकर आप पढ़ाई करते हैं, या जो कुछ भी खर्चा करते हैं मार्केट में, वहीं से आपका सोर्सेज है। तो मान लीजिए कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये तो प्रॉफिट मोटिव से किया नहीं जाता है, तो इसका पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से इसकी मनी आती है कि जो इसमें खर्च किया जाता है। तो आपको बता दें कि इसका जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा कि द मेजर सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर, यानी कौन कौन इसके मेन जो सोर्सेज हैं,
जहाँ से फंड एराइज होता है। तो फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर। देखिए क्या होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होते हैं। आप लोग नॉर्मली आप देखे होंगे कि क्लब लॉब में मेंबरशिप होती है, तो मेंबर रेगुलर इंटरवल पर अपने जो मेंबरशिप देते रहते हैं उससे पैसा आता है। डोनेशन, बहुत सारे लोग हैं डोनेट करने वाले हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे डोनेशन देने वाले लोग हैं, तो इस तरह काम चलता है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आउटसाइडर, माने बहुत सारे लोग आउटसाइडर भी घूमने आते हैं या कहीं विदेश से कोई लोग आता है तो वो लोग भी डोनेट करता है, बाहरी लोग, उसमें मेंबरशिप नहीं है उसके बावजूद भी करता है। तो आपको बता दें कि सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आउटसाइडर, मैंने जो बाहरी लोग हैं उनके द्वारा भी मिलता है, और गवर्नमेंट एड और ग्रांट्स, यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी अनुदान मिलता है। जैसे कि आप लोग से बहुत सारे बच्चे वैसे कॉलेज से हैं जो प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट डोनेट करती है कुछ ना कुछ अपने सब्सिडी या जो कुछ भी अनुदान देती है, तो उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट या एड। उसके बाद 6 नंबर में कि दिस ऑर्गेनाइजेशन आर द मैनेज बाय अ मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी सेलेक्टेड बाय देयर मेंबर। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन को एक कमेटी चलाती है, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कमेटी चलाती है और जिसको सेलेक्टेड कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो लोग करते हैं, और उसी कमेटी के मेंबर के द्वारा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखरेख किया जाता है। दिया है छोटू कि डिफरेंट बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोनों में क्या डिफरेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉफिट मोटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है और होता है, और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम लोग का तो जो मेन ये चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों में डिफरेंट क्या है। तो आप लोगों को बता दें कि डिफरेंट में अगर बात करें हम लोग, तो प्राइमरी मोटिव की अगर बात करें प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लेकिन हमारे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच एन एंटिटी इज टू सर्व पीपल, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रदान करना, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं काम किया जाता है। फंड की बात करें तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इट इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय द ऑनर कैपिटल, एक्युमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, हर द फंड इज द नॉन एज ऑनर फंड। यानी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फंड होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो या तो ऑनर लाते हैं, या तो पहले से रिजर्व में रखा गया है पैसा बचा बचा के वहाँ से पैसा क्रिएट किया जाता है, या सरप्लस में से जो अर्निंग हुआ है उसमें से निकाला जाता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो करें कि इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कैपिटल फंड, जनरल फंड, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस एक्सेट्रा। यानी इसका जो फंड है वो कहाँ से रिप्रेजेंट करता है, तो जो डोनेशन मिलता है, जो सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसके थ्रू इनके कैपिटल फंड क्रिएट होते हैं। नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ की बात करें प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए रिजल्ट नेट क्या होता है, दिया कि द नेट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यानी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो नेट रिजल्ट होते हैं उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़े 11th में। उसके बाद ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द नेट रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज द सरप्लस और डिफिसिट। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट आता है, या तो उसको सरप्लस बोलते हैं या तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफिसिट। इसको अधिक के हिंदी में बोलते हैं और हिंदी में इसको कमी भी बोलते हैं।
तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो नहीं करता है। ये शो क्या करता है? तो सरप्लस और डेफिसिट शो करता है। बाबू आगे बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही होगा, जो आप लोग 11th में पढ़े भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। लेकिन यदि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम लोग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि देखिए आपको पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पूरे बिजनेस के जो कुछ भी है रिजल्ट को शो करता है, यानी बिजनेस के जो ऑल ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी जो रिजल्ट होते हैं उनको शो करता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं? तो दिया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर एनुअल अकाउंट, दैट इज द फाइनल अकाउंट। जो एनुअल अकाउंट बनाता है उसको हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू फोल्ड। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं करने का, टू अपेयर्स द मेंबर अबाउट द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा है कि टू सबमिट द सेम टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट एड्स। यानी जो कुछ भी मेंबर के द्वारा जो फाइनेंशियल मिल रहा है, जो व्यवस्थाएं मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो गवर्नमेंट जो भी ग्रांट्स दे रहा है, ऐड दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसकी उस वर्क में यूज हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए इसे बनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट, ये जो टॉपिक था एक बार आप लोग हम दोहरा दें, ये जो हम लोग का टॉपिक था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर एनुअल अकाउंट, दैट इज अ फाइनल अकाउंट। यानी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एक अपना एनुअल अकाउंट तैयार करता है जिसे हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू फोल्ड। यानी ये दो बातों के लिए करता है, दो ऑब्जेक्ट से करता है। फर्स्ट कि टू अपेयर्स द मेंबर अबाउट द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी फॉर्म का जो भी स्टेटमेंट है, जो कुछ भी फंड है, उसका सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। दूसरी चीज टू सबमिट द सेम टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट्स एड, और जो गवर्नमेंट ने जिस काम के लिए दिया है अपना फंड, उसका सही यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ जानने के लिए हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हमारे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया जाता है उसके द्वारा ये दो मेन ऑब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्ट होता है बनाना, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हम लोग जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसमैन जानना चाहता है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जानना ये चाहता है कि जो फंड आया है, जो डोनेशन आया है, जो सब्सक्रिप्शन आया है, जो ग्रांट्स गवर्नमेंट के द्वारा हमें रिसीव हुआ है, उसका सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंबर को बताने के लिए। नहीं तो मेंबर को जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन से धीरे धीरे अपने को निगलेक्ट करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है बाबू, आप लोग को एक बार दोहरा दें कि हमने आज क्या क्या पढ़ाया आप लोग को। देखिए आज हम आप लोग को सबसे पहले आज पढ़ाए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड डिफिनीशन। मीनिंग एंड डिफिनीशन आप लोग को बताया और उसके एग्जाम्पल हमने बताया आप लोग को, और दूसरी चीज़ आप लोग को बताया कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, सबके अपने अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसका भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला कि सोसाइटी के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, और दूसरा कि सोसाइटी और मेंबर के जो भी है
उनके प्रमोशन करना, जैसे कल्चर का प्रमोशन करना, आर्ट का प्रमोशन करना, ये सब करना इनका दूसरा ऑब्जेक्ट है। फिर आप लोगों को मेन टॉपिक में पढ़ाए हम कि मेन फीचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फीचर पढ़ाए। फिर आप लोगों को बताए कि दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है। और उसके बाद हमने लास्ट में आप लोगों को पढ़ाया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया क्यों जाता है, फाइनल अकाउंट जो बनाता है वो बनाने का मेन उसका क्या ज़रूरत है, वो क्यों बनाता है, रीज़न क्या है। तो आप लोग को मोटे तौर पर बताएं तो दो चीज़ के लिए वो बनाता है। एक तो ये अपने मेंबर को बताने के लिए कि देखिए जो फंड आया है, जो भी हमारे पास फंड है उनका सही यूज हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो भी गवर्नमेंट के जो फंड आए हैं जिस वर्क के लिए है उस वर्क में यूज किया जा रहा है, ये चीज़ देखने के लिए और अपने मेंबरों को बताने के लिए ऐसा चीज़ किया जाता है। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और प्लस में आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया। अगले वीडियो में आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग की काम है कि वीडियो देखिए और अपने स्टूडेंट को, जो क्लासमेट है, वो लोग को बताइए कि वीडियो आ रहा है, और हर रोज़ आप लोग को 4 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप लोग वीडियो देखेंगे। फिर एक बार पुनः आपसे कहेंगे कि जो बच्चे के पास मोबाइल नहीं हो वो हमारे पास संपर्क करने के लिए कहें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।